रुकिए, हर दिवाली हम धन की देवी की पूजा करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा माँ लक्ष्मी के हाथ में जो धन होता है वो स्थिर क्यों नहीं रहता? क्यों वो हमेशा चलायमान है? और उस धन को रोकने के लिए, उसे शुभ बनाने के लिए उनके साथ गणेश जी का होना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ पूजा का नियम नहीं है, ये बुद्धि और धन का सबसे गहरा सनातन राज है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, पर सच्चा धन क्या है? अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर उन्हें सही जगह इस्तेमाल करने की समझ नहीं है, तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, गलत आदतें लाएंगे या आपको दुखी कर देगा। धन अकेला कभी शुभ नहीं हो सकता। पैसा बिना बुद्धि के हमेशा खतरनाक होता है। यही है वो गहरा राज। लक्ष्मी माँ हमेशा चलतीमान, अस्थिर होती है, वो एक जगह रुकती नहीं, पर गणेश जी की उपस्थिति उन्हें स्थिर, मंगलमय, शुभ बनाती है। धन को हमेशा बुद्धि की सुरक्षा चाहिए, ताकि वो घर में रुक सके और हमारे लिए कल्याणकारी हो सके। इस पूजा का आध्यात्मिक कनेक्शन सीधा हमारे महादेव और माँ पार्वती से जुड़ा है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान मिला है। इसका अर्थ है, संसार का कोई भी शुभ कार्य, कोई भी समृद्धि तब तक पूरी नहीं होगी जब तक गणेश जी की कृपा पहले न हो। गणेश जी पहले क्यों? माँ पार्वती, जो शक्ति की परम स्वरूप है, उन्हें ये नियम बनाया गया था। उन्होंने कहा कि समृद्धि तब तक शुभ नहीं होगी जब तक वो ज्ञान और विवेक की छाया में न हो। ये नियम हमें सिखाता है कि धन से ज्यादा धन को संभालने की समझ बड़ी होनी चाहिए। गणेश जी है विघ्नहर्ता। वो सिर्फ बाहरी मुश्किलों को नहीं हटाते, उनका सबसे बड़ा काम है हमारे मन की गलत बुद्धि को हटाना। वो गलत सोच, वो अहंकार जो धन आने पर हम में आ जाता है, उसे गणेश जी अंकुश लगते हैं। जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। यही है शुभ और लाभ का गहरा राज। जब हम पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हम माँ लक्ष्मी से कह रहे होते हैं, हे माँ, आप मुझे धन दीजिए, पर गणेश जी की कृपा से वो धन हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर खर्च हो। शुभ का मतलब है इरादे की शुद्धता, और तभी वो धन लाभकारी होता है। आपकी पूजा का नियम। इसलिए ध्यान दीजिए, आपकी दिवाली पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी के आह्वान से होनी चाहिए। उन्हें हल्दी और दूर्वा अर्पित कीजिए। आप ये कह रहे हैं, पहले मेरे मन की बुद्धि को शुद्ध करो, मेरे रास्ते से हर विघ्न हटाओ, और तब मेरे घर में माँ लक्ष्मी को आने दो। रुकिए, ये गलती मत करना। अगर हम सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और गणेश जी को छोड़ देते हैं, तो वो धन बिना बुद्धि के अंकुश के रह जाता है। ऐसा धन ज्यादा देर नहीं रुका। जब बुद्धि नहीं होती, तो धन दुख और अहंकार ही लाता है। क्या आपको सिर्फ पैसा चाहिए या शुभ धन? जब आप दोनों की पूजा साथ में करते हैं, तो आप सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि समृद्धि, संतुष्टि, संतोष और सही जीवन की मांग कर रहे हैं। ये है सनातन धर्म का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संतुलन। जब धन और विवेक एक दूसरे के सहायक बनते हैं, तभी जीवन पूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस दिवाली जो 20 अक्टूबर 2025 को है, अपने मन में ये राज हमेशा याद रखना, धन से ज्यादा जरूरी है धन को इस्तेमाल करने की बुद्धि। माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है, पर गणेश जी ही उन्हें स्थिर रखते हैं। आज वचन लीजिए कि आप बुद्धि को पहले स्थान देंगे। इस गहरे राज को अपने तक मत रखिए, इसे सभी दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। जय गणेश, जय माँ लक्ष्मी। आपकी दिवाली शुभ हो और आपका लाभ हमेशा बढ़ता रहे।